हमारे कृष्ण ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों के बारे में जानेंगे। ये बातें मनुष्य के अस्तित्व का आधार हैं और यह हमें अपना जीवन कैसे जीना है यह भी सिखाता है। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई उन बातों के बारे में। केवल ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो किसी भी परिस्थिति और किसी भी समय इंसान का साथ नहीं दे सकती। छाता। जिस तरह धरती पर मौसम बदलता है, उसी तरह जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शब्दों से ही मिलती है: धैर्य, धैर्य और साहस। कोई भी व्यक्ति केवल जन्म से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी महान नहीं बनता। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि साथ कितना भी सच्चा और अच्छा क्यों ना हो, दोस्त साथ छोड़ ही देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीब हैं या अमीर, लेकिन वो आपके बुरे वक्त में आपका कितना साथ देते हैं, ये मायने रखता है। धर्म है, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। पूरी तरह से किसी और के जीवन के साथ जीने से बेहतर है कि हम अपने समय की नियति के अनुसार जिएं। अगर आप खुशी के लिए काम करेंगे तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप खुशी से काम करेंगे तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। तुम्हें खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यह प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे निर्धारित नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे निर्धारित होता है कि आप स्वयं को क्या बनाने में सक्षम हैं। मुस्कुराता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही सच्ची दौलत है। मनुष्य सदैव अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि उसका कर्म भाग्य से ऊंचा है और कर्म करना उसके हाथ में है। हजारों कमियां हो सकती हैं आप में, लेकिन हो सकता है आप में हजारों कमियां हों। खुद पर भरोसा रखें कि आप में सर्वश्रेष्ठ करने की प्रतिभा है। जितना वह आपका इंतजार कर रहा है, समय आने पर वह आपको इतना देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। चाहे कोई आपका साथ दे या न दे, निराश मत होना, क्योंकि भगवान से बेहतर हमारे लिए कोई नहीं है। आजादी मुबारक। और आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने सही हैं। बिना भरोसे के इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। अगर कल किसी गलती के कारण दुखद दिन है तो उसे याद रखें और आज को अच्छा दिन बनाएं। जो लक्ष्य में खो गया है उसे बर्बाद मत करो, इसे सफल माने। सफलता प्रसन्नता की कुंजी नहीं है, खुशहाली सफलता की कुंजी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आज आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है उसे हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो पेड़ हमेशा फल देता है उसे पत्थर मार दिया जाता है। सत्य से कमाया गया धन हर तरह से सुख देता है। छल कपट से कमाया गया धन केवल दुख ही देता है। चुप रहने से बड़ा कोई उत्तर नहीं है और क्षमा करने से बड़ा कोई उत्तर नहीं है। ये कोई सजा नहीं है। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे न हो तो रास्ता बदलो, उसूल नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ें नहीं। अगर किसी की संगति से आपके विचार पवित्र हो जाएं, तो समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है, देता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों की विशेषताओं को देखकर सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। रिश्ते बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं बल्कि छोटी छोटी भावनाओं को समझने से गहरे होते हैं। अगर सब कुछ खोने के बाद भी आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, अगर आप में हिम्मत बची है, तो समझ लीजिए कि आपने कुछ भी नहीं खोया है। अज्ञानी लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग दुनिया के कल्याण के लिए काम करते हैं। अगर आपको कोई काम करने में डर लगता है तो याद रखें, यह इस बात का संकेत है कि आपका काम वाकई बहादुरी से भरा है। अविवाहित काम बहुत तनाव पैदा करता है। कुछ पाना जीत नहीं है और कुछ खोना हार नहीं है। ये केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वभाव है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी करना ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वह उसी समय हमला करता है। वो कर देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ भले ही कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच को दबा नहीं सकता। अपने विचारों को शुद्ध रखें, क्योंकि अपने विचारों से ही व्यक्ति सदैव जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके।
बल्कि इतना मजबूत बनो, ऐसे बनो कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद टूट जाए। जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाएं और न्याय न मिले तो लड़ो। वास्तव में जो मित्र मुसीबत में साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। जब जिंदगी मुश्किल लगने लगती है, जब हम खुद में बदलाव लाने की बजाय अपने हालात बदल लेते हैं, हम रिश्तों को बदलने की कोशिश करते हैं। रिश्ते कितने भी खराब क्यों ना हो, उन्हें कभी नहीं तोड़ते, क्योंकि पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। हमें देना चाहिए ऊपर वो खुशी जो किसी के दुख का कारण बन जाती है। समस्या तो उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेती है। जो दिल से दिया जा सकता है, हाथ से नहीं, और जो मौन से किया जा सकता है, वह शब्दों से नहीं किया जा सकता। वह चीजों की कीमत मिलने से पहले किया जाता है, और इंसान की कीमत मिलने के बाद जो दिया जाता है वही आप जो मिल गया वही आपके लिए काफी है। यदि मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो समझ लें कि आप अकेले यह सब करने में सक्षम हैं। हथियार सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल करते हैं। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो जीत हासिल करने के लिए कठोर रणनीति अपनानी चाहिए। दुनिया में माता पिता ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे हमसे भी ज्यादा सफल हों। जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं, जब इंसान के बोल बदल जाते हैं, तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए लड़ता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। जिस भी इंसान के दिल में सच्ची इंसानियत होगी, वह हमेशा यही सोचेगा कि जो खुशी उसे मिली वह सभी को मिले, और जो कष्ट मुझे हुआ है वह किसी को न सहना पड़े। युद्ध केवल युद्ध के मैदान पर ही नहीं होता, कभी कभी यह दिल में भी युद्ध होता है। मीठा झूठ बोलने की अपेक्षा कड़वा सच बोलना बेहतर है। इससे आपको सच्चे दुश्मन तो मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बुरे कर्म नहीं करने हैं, अच्छे कर्म होते हैं, उन्हें करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपकी मदद नहीं करता और आपकी आलोचना करता है तो फायदा आपका है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और आलोचना सुधार का अवसर। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही फैसला लेता है। जब वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, तभी तो कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, सिर्फ उसका समय बुरा होता है। एक साधारण इंसान के साथ किया गया धोखा आपकी बर्बादी के सारे दरवाजे खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, आज समय कभी नहीं रुकता। अगर चीजें खराब हैं तो कल जरूर अच्छा होगा। आप बस निस्वार्थ भाव से काम करें और यह आपके हाथ में है। यदि समस्याएं आती हैं तो ईमानदार रहें। पैसा आए तो सरल रहो। जब आपको अधिकार मिले तो विनम्र रहें, और जब क्रोध आए तो शांत रहें। यही जीवन की व्यवस्था है। कहते हैं आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों नाम होते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपके बुरे कर्मों को ही याद रखेंगे, इसलिए ऐसा करें लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। अपना काम करते रहो। दुनिया जरूरत के नियमों से चलती है। जिस सूरज की आप प्रतीक्षा करते हैं वह वही सूरज है जो गर्मियों में तिरस्कृत होता है। आपका मूल्य तब होगा जब आपको इसकी आवश्यकता होगी। अभिमान न आने दें और स्वाभिमान न जाने दें। धन कमाने पर अभिमान आपको कभी उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। यूं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन अगर आप पैसों के साथ साथ किसी की दुआ भी कमाते हैं तो घर में खुशियां और सेहत जैसी चीजें आती हैं। इंसान की अच्छाई पर तो सब चुप रहते हैं, लेकिन अगर चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अतीत तो मैं सुधार नहीं सकता, लेकिन यदि तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा भविष्य अवश्य बता दूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक साथ देते हैं जब तक उनका अपना स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला है क्योंकि उसने दुनिया का हाल देखा है। लोगों को परखने की आदत डालें। जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला व्यक्ति सच्चा नहीं होता। वह अकेला है। जीने का मजा ही कुछ और है। ना किसी की जरूरत, ना किसी से कोई उम्मीद। सफाई वहीं देनी चाहिए जहां सुनने और समझने वाला खुला दिमाग हो। मेहनत वो चाबी है जो किस्मत के बंद दरवाजे भी खोल देती है। शाखा से पत्तियां गिरना। उन्होंने क्या खूब कहा है कि अगर तुम बोझ बन जाओगे तो तुम्हारे अपने ही तुम्हें गिरा देंगे।
क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे को सत्य से जीता जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक को जीता जा सकता है। उसी प्रकार जब हम ध्यान, भक्ति और तपस्या करते हैं तो हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसके लिए हमें अपनी बुराइयों को छोड़ना होगा, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे इसके लिए कितनी ही परेशानियों से गुजरना पड़े। अगर ऐसा है तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। भले ही देर हो जाए, लेकिन वह आपकी बात जरूर सुनेंगे। किसी व्यक्ति का भाग्य उसके पूर्व में किए गए कर्मों का परिणाम होता है। उसी प्रकार आज लोग जो कर्म कर रहे हैं वह उनके अपने हैं, कल निर्धारित है। भगवान कहते हैं, तुम वही करो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर जो तुम चाहते हो वह होगा। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान को टाला जा सकता है, लेकिन नहीं जा सकते। केवल भविष्य को आकार देने का कार्य वर्तमान में किया जा सकता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियां और घर हैं। खाने के लिए हमारे पास दिन में केवल 2 बार भोजन होता है। जीने के लिए तो एक ही जिंदगी है। फर्क सिर्फ इतना है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितने लोगों की खुशी का कारण बने। सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां सुख है वहां दुख भी होगा, और जहां दुख है वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख का विचार किए बिना लगातार सोचें। आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से आपको प्यार या सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए अपना स्वाभिमान जिंदा रखें। अगर कोई आपकी किस्मत में है तो वो खुद आपके पास आएगा। हारने का मौका मत दो, बस खुद को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प रखो। कभी हार न मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाएगी। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से होकर कहीं जा रहा था। अचानक बहुत सारे बंदर उसका पीछा कर रहे थे। वे गिर जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। शख्स खुद को बचाने के लिए उन बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक आदमी आता है और उस आदमी से कहता है कि तुम्हें इन बंदरों से उतना नहीं डरना चाहिए जितना तुम इन बंदरों से डरते हो। यदि आप साहसपूर्वक उनका सामना करते हैं तो वह आदमी उनका सामना करने के लिए उन बंदरों की ओर देखता है और उन बंदरों की आंखों में देखकर चिल्लाने लगता है, और हमारे जीवन के सभी बंदर वहां से भाग जाते हैं। नकारात्मक विचार भी बंदरों की तरह होते हैं। हम इन बंदरों से जितना डरेंगे उतना ही ये हमारा पीछा करेंगे, और जैसे ही हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे ये भाग जाएंगे। 2 ही चीजें इंसान की किस्मत बनाती हैं। सबसे पहले, यदि आप में अच्छाई है, नम्रता है, और यदि आप में अच्छे गुण हैं तो आपका भाग्य चमक जाएगा। यदि आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो आपका भाग्य खराब होना अवश्यंभावी है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाएं। दूसरी बात यह कि इंसान 2.5 साल की उम्र में वादी बोलना सीख जाता है, लेकिन कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है यह बात वह जीवन भर भी नहीं समझ पाता। जो जानता है कि कब, कहां और कितना बोलना है, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छाप से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से बेहतर कोई दुनिया नहीं, बहन से बड़ा कोई साथी नहीं और कोई शुभ चिंतक नहीं। इस स्वार्थी दुनिया की परवाह मत करो, और अगर स्वार्थी बनना है तो अपने हित का ध्यान रखो। अगर आपके घर में आग लग जाए तो लोग आपको सांत्वना देने आते हैं और कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ है, और अगर आपका घर बड़ा हो जाए और एक मंजिल और बन जाए तो कोई आपको बधाई देने नहीं आता। जरा सोचिए कि जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई यह कहने नहीं आता कि आपको यह जानकर खुशी होगी कि अच्छा हुआ है, लेकिन अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो कोई भी यह कहने नहीं आता। जरूर कुछ लोग आएंगे और कहेंगे, अरे सुनकर बुरा लगा। गिरकर देखोगे तो कोई उठाने नहीं आएगा, उठकर देखना सब आएंगे फल्ली। एक बात हमेशा याद रखना, शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो शराबी का दर्जा पाओगे, और अगर आप मंदिर में बैठकर शराब पिएंगे तो आपको संत का दर्जा मिलेगा।
दिया जाएगा। इसलिए यह बहुत मायने रखता है कि आप किसके साथ घूमते हैं। जब इंसान को खुदा पर कोई शक न हो तो पूछो मत, फिर कैसा चमत्कार होता है। जो अब तक नहीं हुआ वो नूर बन जाता है, सारा अंधकार दूर हो जाता है। भीड़ में चलने वाले भीड़ में ही कहीं खो जाते हैं। जो लोग अकेले चलते हैं वे इतिहास बनाते हैं। इतिहास गवाह है, जो अकेला चलता है उसके पीछे भीड़ खड़ी हो जाती है। एक समय की बात है, एक संत के पास 2 तोते थे। उस संत के घर एक आदमी आया। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। जैसे ही वह आदमी संत के घर में दाखिल हुआ तो एक तोता बोला, राम राम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ। यह सुनकर वह आदमी बहुत खुश हुआ। मुझे अच्छा लगा, वाह कितना मीठा बोल रहा है। तभी उस आदमी की नजर दूसरे तोते पर पड़ी। तोता उस आदमी को इतनी गालियां देने लगा कि उसने मुझसे कहा कि इसे मारो, इसे लूट लो। ये सुनकर वह आदमी संत से बोला, हे संत, ये क्या मामला है? एक तोता गाली दे रहा है और दूसरा तोता इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है। आइए, स्वागत है, कितनी मीठी मीठी गणित की बातें बोल रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।